प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व प्रेषित वीडियो नोट्स, कविता, कहानी और नाटक की रचना के अंतर्गत हम लोग कविता की रचना के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कहानी और कहानी की रचना के बारे में पढ़ेंगे। कहानी किसी घटना, पात्र या समस्या की क्रमबद्ध ब्यौरा या जानकारी जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। कथावाचक कहानियां सुनाते थे। किसी घटना का वर्णन, युद्ध, प्रेम और प्रतिशोध के किस्से इनके विषय होते थे। सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनाते सुनाते उनमें कल्पना का सम्मिश्रण भी होने लगा। कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का वर्णन करने लगा। अब है मौखिक कहानी की परंपरा। मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए भी थी कि इससे बड़ा संचार का कोई और माध्यम नहीं था। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। शिक्षा देने के लिए भी कहानी विधा का प्रयोग किया गया है। जैसे पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई, जो कि बहुत शिक्षाप्रद हैं। अब है कहानी लेखन हेतु ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा और सीधा तरीका यह है कि अच्छी कहानियां पढ़ी जाए और उनका विश्लेषण किया जाए। सेकंड पॉइंट, कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठकों का मन उसमें रम जाए। तीसरा, कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी भी प्रसंग को न अत्यंत संक्षिप्त लिखे और न ही अनावश्यक रूप से विस्तृत करे। फोर्थ पॉइंट, कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रवाहमयी होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, संवाद पात्रों के स्वभाव एवं पृष्ठभूमि के अनुकूल होना चाहिए। सिक्स पॉइंट, कहानी में के संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित होने चाहिए। सेवेंथ पॉइंट, कहानी का शीर्षक उपयुक्त तथा आकर्षक होना चाहिए। आठवां, कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। 9, कहानी के चरमोत्कर्ष का चित्रण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भावों और पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। धन्यवाद।